बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के कोफ्ते। कद्दू को बॉटल गॉर्ड, कालाबाश डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। तो ये देखिए बहुत ही लजीज से कद्दू के कोफ्ते कैसे बनते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप बेसन को हम भून लेंगे। बेसन को इतना भूनना है कि इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए। मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो कद्दू, छील लिया है और इनको कद्दूकश कर लिया है। तमाम जब कद्दूकश हो जाए कद्दू तो इनको आप वॉश करके बॉईल कर लीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो सारा पानी ड्रेन आउट कर दीजिए। इसके अंदर आप अपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका सॉल्ट डाल सकते हैं, नमक और मिर्च मसाले सारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर दें। और फिर रोस्टेड बेसन जो है, भुना हुआ बेसन, वो इसके अंदर आप ज़रूरत के मुताबिक ऐड करते रहें और इसको मिक्स करते रहें। बेसन आपने इतना ऐड करना है कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके बाद आप इसको कोफ्ते की शेप दे देंगे। हाथ की मदद से आप बॉल्स बनाते रहिए और इसकी बाइंडिंग को देखते रहिएगा। अगर आपको पतला लगे तो आप मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं। कद्दू एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। वैसे तो सारी सब्ज़ियां बहुत मुफीद होती हैं, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके बाद आप इन कोफ्तों को ऑयल के अंदर फ्राई कर देंगे। इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब आप इनको साइड पे डिश आउट कर लीजिए। अब हम मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने वही ऑयल जो फ्राइंग के लिए यूज़ किया था वही ले लिया और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को हम सौते कर लेंगे। इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और अपने हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च आप ऐड कर देंगे। वन बाय 4 कप, 1/4 कप मैंने दही ले लिया और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। चिकन क्यूब ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसको डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार सा जायका देता है। जब ये सारा मसाला ऑयल छोड़ दे तो आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दें। ध्यान से ऐड कीजिएगा कि आप कोफ्ते तोड़ ना लें और इनको केयरफुली आप मिक्स कर दें। इसके ऊपर भुना कुटा ज़ीरा और धनिया आप स्प्रिंकल कर दें। और अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।